अभय एक सोच हमने एक चैनल बनाया था समाज को एक नई दिशा देने के लिए, परंतु कुछ व्यस्तता होने के कारण हम इस पर नई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अब पुनः हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आज कुतर्क की राजनीति पर हम छोटा सा प्रयास अपने पत्रकार मित्र भाई सुरेश हिंदुस्तानी जी के द्वारा लिखित तथ्यों के आधार पर अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के राजनीतिक वातावरण का अध्ययन किया जाए तो यही परिलक्षित होता है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडे बना रखे हैं। कोई भी किसी दूसरे की बात को तर्क ऐसे देकर प्राक्षलन करते हैं जैसे केवल उनकी बात सही है और बाकी सब गलत बयानी कर रहे हैं। हालांकि यह बात सही है कि कमी सभी जगहों पर होती है, लेकिन कुछ अच्छे काम भी होते हैं। आज इन अच्छे कामों की चर्चा भी कहीं नहीं हो रही। सब एक दूसरे की गलतियां निकालने की राजनीति का मुख्य उद्देश्य बनता जा रहा है। यह राजनीति की सकारात्मक दिशा तो कतई नहीं मानी जा सकती है। हाँ, इसे नकारात्मक राजनीतिज्ञ अवश्य कहा जा सकता है। ऐसी राजनीति आम जनता में भटकाव पैदा करती है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो जनता सरकार के विरोध का विचार रखती है वह विपक्ष की हर बात को सही मानकर ही व्यवहार करेगी, और जो विपक्ष की बातों पर भरोसा नहीं करती है उसे सत्ता पक्ष की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वास्तव में ऐसी राजनीति के बजाय देश हित की राजनीति करने की ओर सभी दलों को आगे आने चाहिए, लेकिन आज के वातावरण में ऐसा संभव नहीं लगता। क्या यह सही नहीं कि देश में भाजपा के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन विपक्ष इस बहुमत वाली सरकार को पराजित सरकार कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि यह मानने में कोई अतिरेक नहीं है कि विपक्ष पहले से मजबूत हुआ है, लेकिन वह विपक्ष में ही है। इसको भी खुले मन से स्वीकार करने की मानसिकता बनानी होगी, तभी हम कह सकते हैं कि राजनीति देश को सही दिशा में ले जाने के लिए हो रही है। आजकल समाचार के विभिन्न माध्यमों पर सामयिक विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन इन चर्चाओं में सभी तरफ से पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्तियों को ही शामिल करने का चलन हो गया है। दूसरे की बात को नकारना ही इन चर्चाओं का एकमेव सिद्धांत बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, कोई एंकर अपनी ओर से भारत के चिंतन पर आधारित कोई तथ्य रखता है तो उस एंकर को भी किसी राजनीतिक दल का समर्थक बताते हुए कोताही नहीं बरती जाती है। हो सकता है कोई पत्रकार विचारधारा से किसी राजनीतिक दल की बात को सही ठहराने की वकालत कर रहा है, क्योंकि आज के समय में अधिकांश पत्रकार व समाचार पत्र किसी न किसी राजनीतिक दल का खुलकर समर्थन करता है तो कोई विरोध की शैली ही अपनाता है। ऐसी पत्रकारिता भी ठीक नहीं कही जा सकती। कई समाचार चैनल ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष तरीके से बहस कराते हैं, या एंकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर सवाल करते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की ओर से एंकर को सवालों के घेरे में खड़ा करना ठीक नहीं कहा जा सकता। आजकल जो डिबेट चल रही है उसमें विपक्ष की ओर से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे उन्होंने भाजपा को हरा दिया है। इसके लिए अगर कोई एंकर विजयी सांसदों की संख्या बताता है तो तर्क वितर्क प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब यह तर्क वितर्क से आगे बढ़कर कुतर्क की शैली में आ जाता है तो विवाद होने लगता है। राजनेताओं को राजनीति केवल दलीय आधार पर ही चाहिए, लेकिन यहाँ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने तर्कस के तीर निकालने का प्रयास किया जाता है। अगर भाजपा का कोई प्रवक्ता तीसरी बार सरकार बनाने की बात को लोकतंत्र के विजय निरूपित करता है, गलत क्या है? इसे विपक्ष को खुले मन से स्वीकार करने में हिचक क्यों हो रही है? एक कहावत है कि सच बहुत कड़वा होता है। जिसमें सच को स्वीकार करना सीख लिया वह कुतर्क करने की चेष्टा नहीं कर सकता है। राजनीति में सकारात्मक दिशा का अभाव में देश को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वह भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समाज पर प्रभाव अवश्य ही होता है। अगर यह प्रभाव नकारात्मक चिंतन की धारा के प्रवाह
को गति देने वाला होगा तो देश को भी अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ता है। वर्तमान में जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है उसे भटकाव पैदा करने वाली राजनीति कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना ही नहीं, जो विषय राजनीति के नहीं होने चाहिए उनको भी राजनीतिक दल के दलदल में ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के किसी भी निर्णय को अपने हिसाब से परिभाषित करना राजनीति का प्रिय विषय बनता जा रहा है। इसे प्रायः मूल विषय पीछे छूट जाते हैं और